जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। दोस्तों हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण, ये हम लोग पढ़ रहे थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स होते क्या हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूचक। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो कि एसिड या बेस में डालने पर वो क्या करते हैं, अपना जो कलर होता है, अपना जो रंग होता है वो परिवर्तित कर लेते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सूचक। ओके, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर कलर व्हेन एडेड इनटू एन एसिड और अल्कलाइन सॉल्यूशन टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। मतलब जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि क्या करते हैं, चेंज देयर कलर, अपना कलर चेंज कर लेते हैं। कब? व्हेन एडेड, जब इनको ऐड किया जाता है किसमें, इनटू एसिड और अल्कलाइन सॉल्यूशन, या फिर एसिड सॉल्यूशन में या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या करते हैं, जब हम लोग इसको ऐड करते हैं, जब इसमें डालते हैं तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है उसका एसिडिक नेचर कितना है और बेसिक नेचर कितना है। ओके, जो इंडिकेटर्स होते हैं ये जब हम लोग डालते हैं एसिड या बेसिक सॉल्यूशन में तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, वो जो एसिड है या जो बेस है उस सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में है, कितना एसिडिक है, कितना बेसिक नेचर का है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा इंडिकेटर है वो अपना कलर क्या करता है, चेंज कर लेता है। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं, इंडिकेटर्स के लगभग 4-5 टाइप होते हैं। जैसे आपका नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए, और सिंथेटिक आपके इंडिकेटर्स हो गए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो गए, और एक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ऐसे ही आपके डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, देखिए जैसा कि नाम से पता चल जा रहा है कि ये नेचुरली हमको मिलता है। ये जो इंडिकेटर होता है ये हमको नेचुरली मिलता है, प्रकृति से हमको मिलता है। These indicators are found in nature in the plant's litmus solution। मतलब ये जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं ये हमको नेचर से मिलता है और ख़ास तौर से प्लांट से मिलता है। ओके, और देखिए जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, लिटमस सॉल्यूशन, वो लिटमस सॉल्यूशन उसका जो मेनली जो कलर होता है स्टार्टिंग में वो कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है, डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन प्लांट। ओके, एक प्लांट होता है जिसका कि नाम क्या होता है, लाइकेन। ओके, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एमसीक्यू, कि जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो कहाँ से मिलता है, तो लाइकेन प्लांट से मिलता है। या फिर अगर पूछेगा किस प्लांट से लिटमस सॉल्यूशन मिलता है तो वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और अगर ये पूछ दे कि ये जो लाइकेन होता है ये हमारे जो प्लांट ग्रुप्स होते हैं उनमें किससे बिलोंग करता है, तो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ग्रुप का हमारा प्लांट होता है जिसको हम लोग लाइकेन प्लांट के नाम से जानते हैं, उसी से हमारा लिटमस सॉल्यूशन प्राप्त किया जाता है। ओके, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये इंडिकेटर्स हमको नेचर से मिलते हैं। ओके, और ख़ास तौर से इनमें हमारा आता है लिटमस सॉल्यूशन। और ये लिटमस सॉल्यूशन जो कि स्टार्टिंग में इसका जो कलर होता है पर्पल कलर होता है, और ये कहाँ से निकाला जाता है, एक प्लांट होता है जिसका कि नाम होता है लाइकेन। ओके, और ये लाइकेन प्लांट हमारे थैलोफाइटा ग्रुप से क्या मिलता है, मतलब कि थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। ओके, अब देखिए जैसे हमारे कुछ इंडिकेटर्स हैं, इन इंडिकेटर्स का एसिडिक मीडियम में क्या कलर होता है और बेसिक मीडियम में क्या कलर होता है, आइए उनको हम लोग समझते हैं। जैसे जो हमारा लिटमस सॉल्यूशन है, लिटमस सॉल्यूशन जो है इसका एसिडिक मीडियम में रेड कलर होता है। ओके, लिटमस सॉल्यूशन का एसिडिक मीडियम में कैसा होता है, रेड कलर, और बेसिक मीडियम में कैसा होता है, ब्लू कलर। लिटमस सॉल्यूशन का एसिडिक मीडियम में जो कलर होता है वो रेड होता है, और बेसिक मीडियम में या फिर आप इसको अल्कलाई मीडियम भी बोल सकते हैं, उसमें ब्लू कलर होता है लिटमस सॉल्यूशन का। ओके, अब आता है टर्मरिक जूस, जो हल्दी पाउडर होता है, हल्दी, इस हल्दी का जो कलर होता है एसिडिक मीडियम में येलो होता है। ओके, एंड बेसिक मीडियम में क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। आप लोग जैसे देखे होंगे कभी कभी जब हम लोगों को चोट लग जाता है तो हल्दी वगैरह बांध लेते हैं, तो अगर वो हल्दी हमारे कपड़ों वगैरह में लग जाता है तो पीला कलर हो जाता है ना, होता है ना, तो वो इसका एसिडिक नेचर होता है इस हल्दी का।
और उसी पीले कलर को हम लोग छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, उस पर सर्फ वगैरह लगाते हैं, मतलब कि पाउडर वगैरह जो आता है सर्फ एक्सेल वगैरह जब लगाते हैं तो सर्फ एक्सेल वगैरह क्या होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। और जैसे ही इसको बेसिक नेचर मिलता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा है टर्मरिक जूस, इसका येलो कलर होता है एसिडिक मीडियम में, और बेसिक नेचर में कैसा होता है, बेसिक मीडियम में आपका रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये होते हैं आपके इंडिकेटर्स। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सिंथेटिक मतलब होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया हो उसको बोलते हैं सिंथेटिक या आर्टिफिशियल। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते क्या हैं? द इंडिकेटर्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके, मतलब ऐसे इंडिकेटर्स जो कि सिंथेसाइज मतलब बनाए जाते हैं कहाँ पर, लेबोरेटरी के अंदर, लैब वगैरह में जो आपके इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एंड इसमें हमारे कौन कौन से इंडिकेटर्स आते हैं, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, और एक आता है आपका मेथिल रेड। ऐसे ही आपके और भी क्या होते हैं, सिंथेसाइज्ड इंडिकेटर होते हैं या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। ओके, एक और क्या होता है, मेथिल रेड, मेथिल रेड। ओके, ये हमारे क्या हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। ओके, अब देखिए हमारे कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कैसा कलर देते हैं। जैसे देखिए हमारा जो फिनोप्थलीन है, ओके, फिनोप्थलीन जो हमारा इंडिकेटर है, एसिडिक सॉल्यूशन में ये क्या होता है, कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है ये। फिनोप्थलीन जो है एसिडिक मीडियम में, सॉल्यूशन में इसका कैसा कलर होता है, कलरलेस। बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर होता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस। एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि जो फिनोप्थलीन सूचक है एसिडिक सॉल्यूशन में या फिर अम्लीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है, तो रंगहीन होता है। क्षारीय सॉल्यूशन में, क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है, पिंक, गुलाबी होता है। और उदासीन विलयन में इसका रंग कैसा होता है, कलरलेस होता है। और आता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, इसका अम्लीय विलयन में रंग कैसा होता है, रेड। एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर होता है। बेसिक सॉल्यूशन क्षारीय विलयन में कैसा होता है, येलो कलर का होता है, पीले कलर का। और आता है हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये हमारा ऑरेंज कलर का है, तो ऑरेंज ही रहेगा क्योंकि इसके नाम में ही ऑरेंज है। ओके, तो ये हमारे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं। अब आते हैं, हमारी बारी है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब जिसमें सुगंध वगैरह आता हो, ओके, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। दो सब्सटेंसेस व्हिच ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसे पदार्थ जो कि क्या करते हैं, चेंज करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे कि वेनिला हो, वेनिला हो गया, ओनियन वगैरह हो गया, ये सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के फॉर्म में यूज होते हैं। ओके, वेनिला एंड ऑल्फैक्टरी में आपके ओनियन और ये वेनिला दोनों यूज होते हैं। अब आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये जो इंडिकेटर होते हैं ना, ये चेक करने के लिए लिया जाता है। जैसे कि कोई जो सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है या फिर कोई जो सॉल्यूशन है कितना बेसिक नेचर का है, तो अम्लीयता और क्षारीयता, किसी भी विलयन का अम्लीयता और क्षारीयता कितना है वो पता करने के लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। टू जज हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, दैट इज प्रीफर्ड लिटमस पेपर। जो हमारा लिटमस पेपर होता है, जो लिटमस सोल्यूशन होता है, उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर के फॉर्म में ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं। ओके, आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब कोई एसिड कितना मजबूत है या फिर कोई क्षार है वो कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, एसिडिक और बेसिक नेचर डिपेंड किसके ऊपर करता है, जो H+ आयन होता है एसिड का और जो OH- आयन होता है बेस का। मतलब अगर कोई एसिड है, अगर
उस एसिड के थ्रू हमको जो H+ आयन मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है, तो वो जो एसिड होगा वो क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा। ओके। एंड अगर कोई बेस है, कोई क्षार है, उसके थ्रू जो हमको हाइड्रोक्सी आयन मिल रहा है, मतलब कि जो OH- आयन मिल रहा है, वो जितना ज़्यादा होगा वो जो हमारा बेस होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा बेसिक नेचर का। ओके। तो एसिडिक एंड बेसिक नेचर की जो स्ट्रेंथनेस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एसिड के लिए H+ आयन, मतलब ये जितना ज़्यादा होगा वो जो एसिड होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, या फिर एसिड नेचर उतना ही मजबूत होगा। ये किसके लिए है? एसिड के लिए। लेकिन अगर हम बात करें बेस के लिए, तो बेस के लिए हमारा चाहिए हाइड्रोक्सी आयन, OH- आयन। ये जितना ज़्यादा होगा, ये जितना ज़्यादा होगा वो जो बेस होगा वो उतना ही बेसिक नेचर का होगा, या फिर ज़्यादा मजबूत होगा बेसिक नेचर में। ओके। तो एसिड एंड बेस की जो स्ट्रेंथनेस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एसिड के लिए H+ आयन, जितना ज़्यादा H+ आयन देगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक नेचर का होगा। और जो बेस है, बेस जितना ही हाइड्रोक्सी आयन देगा वो जो बेस होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर शो करेगा, उतना ही ज़्यादा वो मजबूत होगा। अब आते हैं पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं हम लोग। पीएच स्केल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके। पावर ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच स्केल, जिसका कि फुल फॉर्म होता है। देखिए पीएच स्केल की ज़रूरत क्या पड़ी? पीएच स्केल की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी जिससे कि हमको पता चले कि अगर कोई एसिड है तो वो कितना एसिडिक है, या फिर कोई बेस है तो कितना बेसिक नेचर का है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे। वो उन्होंने बताया कि जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल को उन्होंने 0 से लेकर के 14 तक, 0 से 14 तक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही 14 तक उन्होंने एक टेबल दे दिया। ठीक है। उन टेबल के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जिस भी एसिड का एसिडिक नेचर 0 होगा वो क्या होगा? हाईली एसिडिक होगा। और जिस भी बेस का, या फिर आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन बोल सकते हैं, जिस भी बेसिक सॉल्यूशन का जो पीएच स्केल होगा ये अगर 14 होगा तो वो कितना होगा? वो क्या होगा? बेसिक नेचर होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा वो बेसिक नेचर का होगा। 0 पर हाईली एसिडिक, 14 पर हाईली बेसिक। ओके। तो इन्होंने ये जो 0 से बताया है कि 0 पर क्या है? ज़्यादा एसिडिक है, और 14 पर क्या है? ज़्यादा बेसिक है। तो ये जो एसिडिक नेचर है ये बढ़ता कैसे, घटता कैसे, इसको देखिए हम समझते हैं। ये जो ग्राफ देख रहे हैं, इधर देख सकते हैं आप, ज़्यादा उठा हुआ है, मतलब इसमें जो गैपिंग है वो बहुत ज़्यादा है। और आगे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं गैपिंग कम हो रही है। ये जो है ये है क्या? ये H+ आयन है। ठीक है। H+ आयन ही तो एसिडिक नेचर को शो करता है। तो इधर ज़्यादा है एसिडिक नेचर और इधर कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इधर हाइड्रोजन आयन कम हो रहा है, इसलिए इसका बेसिक जो एसिडिक नेचर है ना वो घट रहा है। तो देखिए घटते देखिए लास्ट में आते आते H+ आयन एकदम लगभग 0 हो जा रहा है। तो इसलिए 0 पर ये जो H+ आयन है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ये जो H+ आयन है ज़्यादा मिलने से यहाँ पर 0 पर बहुत ही हाईली एसिडिक नेचर शो करेगा कोई भी सोल्यूशन, और 7 पर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ये 7 क्या है? ये न्यूट्रल है। ठीक है। और 7 से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो H+ आयन है इसकी जो संख्या है वो घटती जा रही है, और लास्ट में यहाँ पर आकर के 14 के पास एकदम 0 हो जा रही है H+ आयन। तो इससे पता क्या चलता है कि जिस भी सॉल्यूशन का पीएच स्केल 14 होगा उसके अंदर एसिडिक नेचर 0 होगा, मतलब एसिडिक नेचर उसके अंदर होगा नहीं, वो क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। तो 0 से लेकर के 7 तक क्या है? एसिडिक नेचर है, मतलब जिसका भी पीएच स्केल 7 से कम होगा वो क्या होगा? एसिडिक नेचर शो करेगा। तो ये जो एरो दिखा रहा है ये हमारा क्या है? एसिडिक नेचर का बढ़ता हुआ क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। ओके। ये जो हमारा
एरो दिख रहा है इधर दिखा रहा है, इसका मतलब कि एसिडिक नेचर इधर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और 0 पर सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। और सेम इसी तरह ये जो ऑर्डर दिखा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, बेसिक नेचर का क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 14 पर क्या है, सबसे ज़्यादा आपको क्षारीय नेचर देखने को मिलेगा। आप देखिए यहाँ से ये जो है ये हाइड्रोक्सी आयन का ग्राफ है। देखिए यहाँ पर छोटा है छोटा है छोटा है और बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते आप देख पा रहे हैं इधर कितना बढ़ गया, देख पा रहे हैं, मतलब कि हाइड्रोक्सी आयन इधर बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो ये जो इधर है जा रहा है एरो, ये क्या शो कर रहा है कि इधर हाइड्रोक्सी आयन बढ़ रहा है, और हाइड्रोक्सी आयन बढ़ने का मतलब क्या है, बेसिक नेचर का बढ़ना। ओके, तो ये है हमारा पीएच स्केल। 7 पर क्या होता है, 7 पर न्यूट्रल होता है। ओके, उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच स्केल कितना होता है, 7 होता है। जैसे जो हम लोग पानी पीते हैं या फिर हमारे जो बॉडी है वो किस पीएच रेंज में सर्वाइव करती है, तो 7 से लेकर के 7.8 के बीच में हमारी बॉडी का पीएच स्केल होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग जो पानी पीते हैं उसका पीएच स्केल 7 होता है, इसलिए हम उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। H+ आयन से एसिडिक नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर इधर ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इधर H+ आयन का ग्राफ बहुत बड़ा है और यहाँ पर H+ आयन का जो ग्राफ है वो बहुत छोटा है, ना के बराबर, इसलिए यहाँ पर एसिडिक नेचर 0 के लगभग है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो OH- आयन का ग्राफ है यहाँ पर क्या है, लगभग 0 के क्लोज में है, इसलिए यहाँ पर जो बेसिक नेचर है वो बहुत कम है या फिर 0 के बराबर है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा हाइड्रोक्सी आयन है उसका जो संख्या है वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और इधर देखिए कितना बड़ा ग्राफ बन गया, मतलब कि इधर सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर शो करेगा और 14 पर क्या है, हाईली बेसिक नेचर मिलेगा, 0 पर हाईली एसिडिक नेचर मिलेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ हमारे जो भी, जैसे हमारा लेमन जूस वगैरह हो गया और जो भी हमारा सलाइवा वगैरह हो गया, इनका पीएच स्केल कितना होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्योर वाटर जो होता है उसका पीएच स्केल कितना होता है, 7 होता है। ओके, पीने का जो पानी होता है या फिर जो प्योर वाटर आपका होता है वो कितना होता है, उसका पीएच स्केल 7। गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे पेट की जो दीवारें हैं वहाँ से जो आपके जूस वगैरह निकलते हैं, एंजाइम वगैरह, उनका गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच स्केल होता है वो 1.2 होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। और लेमन जूस जो हम लोग पीते हैं वो भी कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसका जो पीएच स्केल है वो कितना है, 2.2 है। ओके, अब देखिए जो हमारा ब्लड होता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जो हमारा ब्लड होता है उसका जो नेचर होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है कि अम्लीय, तो हमारा जो ब्लड होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, कैसे पता किया हमने, जो हमने आपको बताया था अभी पीएच स्केल में 7 से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, 14 की तरफ, और वो कैसा हमारा शो करता है, बेसिक नेचर। ग्राफ कुछ इस तरह था, मैं आपको दोबारा दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये किसका है, 7 से 14 तक का, ये 7 है बीच में, यहाँ से 14 की तरफ जा रहे थे, देख रहे हैं ये हाइड्रोक्सी आयन का जो ग्राफ है बढ़ रहा है। ठीक है, और ये किसका है, ये आपका H+ का है, ये इधर घट रहा है इधर बढ़ रहा है। तो 7 से ज़्यादा जाएंगे तो हम लोग H+ की तरफ जाएंगे, सॉरी OH- की तरफ जाएंगे, और जो कि कितना है 14, और यहाँ पर क्या मिलेगा, बेसिक नेचर मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारा ब्लड होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब हम लोगों को कभी एसिडिटी हो जाती है, ओके, तो एसिडिटी के समय हम लोग क्या पीते हैं, इनो वगैरह पीते हैं। ठीक है, तो वो जो इनो होता है उसमें मिलाया क्या रहता है, यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी हमारा क्या है, बेस है, क्योंकि इसका जो आप देख पा रहे हैं ये हाईली बेसिक नेचर का है। क्यों, क्योंकि इसका जो पीएच स्केल है ये ऑलरेडी 14 के पास में है, ये हाईली बेसिक है। ओके, इसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे लाइफ में पीएच स्केल की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। देखिए, जो प्लांट है या फिर हम लोग जो एनिमल्स वगैरह हैं, हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी है वो सर्वाइव अच्छे से करने के लिए उसका जो पीएच रेंज है वो 7 से 7.8 के बीच में होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अगर उनका जो
पीएच स्केल है अगर 7 से 7.8 के बीच में नहीं रहेगा तो उनको प्रॉब्लम होगी। अब पीएच ऑफ वाटर गेट बिलो 5.6, मतलब अगर वाटर का जो पीएच वैल्यू है अगर वो 5.6 से कम हो जाएगा तो वो उसका जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा, और उस रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड रेन। ओके, एसिड रेन का मतलब क्या है, देखिए एटमॉस्फेयर में जब बारिश होती है तो पानी जो आता है उसका पीएच स्केल उस समय 7 होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट टाइप्स की गैसेज इन्वॉल्व होती हैं जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब क्या करती है, उस ऑक्सीजन से जो वाटर में ऑक्सीजन अवेलेबल होता है उससे रिएक्शन कर लेती हैं और उसके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड डिफरेंट टाइप्स के क्या बनाती हैं, एसिड बना लेती हैं, और उनका जो नेचर होता है वो आपका 5 एसिड बन गया। तो एसिड तो ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि उसका जो पीएच स्केल है वो 0 से 7 के बीच में होगा। तो इसलिए जो हमारा 7 था प्योर वाटर का पीएच स्केल वो 7 से कम हो गया। कितना हो गया, 7 से कम हो गया, तो सीधी बात है एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन। 7 से पीएच स्केल कम होते ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो बारिश एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी लोग गाँव देहात में बोलते हैं कि भैया पहली बारिश में मत नहाना, नहीं तो फुड़िया फुंसी होने लगा पूरा दिन भर। ठीक है। पीएच ऑफ सॉइल, अब कभी भी कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, अनाज वगैरह उगाते हैं, तो जो पीएच स्केल जरूर चेक कराना चाहिए, मिट्टी का पीएच स्केल चेक कराना चाहिए। अगर पीएच स्केल मिट्टी का सही रहेगा तभी जो आपका क्रॉप है वो अच्छे से प्रोडक्शन देगा, अच्छे से फसल तैयार होगी। ठीक है। पीएच ऑफ टीथ, देखिए हमारे जो दांत हैं, दांत का जो हमारा इनेमल है वो हमारे दांत का या फिर ये जो पूरा हमारा ये टूथ कैविटी है इसका जो क्या है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है कौन, इनामेल, और वो कैसे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये हमारा कैल्शियम फास्फेट, इसी से हमारा दांतों का इनामेल बना होता है। अगर उसका जो पीएच स्केल है अगर वो 5.5 से कम होगा तो हमारा जो दांत है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, सड़ने लगेगा, सड़ करके टूट करके गिरने लगेगा। इसलिए हमारे जो दांत हैं उसका पीएच स्केल 5.5 से कम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट। ओके, इसमें मैंने आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं। अभी इसका एक लास्ट टॉपिक है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे साल्ट बेस वगैरह ये सब क्या होता है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर वगैरह हो गया। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।